नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर। हाँ, और इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में है सिंधु जल संधि। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसमें तो संधि को सस्पेंड करने की बात है, नेताओं के काफी सख्त बयान हैं। और यहाँ तक कि युद्ध की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि यह संधि है क्या, ये विवाद क्यों बढ़ा है। हाँ, और दोनों तरफ के तर्क क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं 1960 की संधि से, सिंधु जल संधि। जी, ये वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी इसमें। अच्छा। हाँ, तो इसमें मोटा मोटा ये हुआ कि जो पूरब की नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, उसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा। और जो पश्चिम वाली नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान के हिस्से आया। और सबसे हैरानी की बात जो इन दस्तावेजों में भी है कि ये संधि 3 युद्धों के बाद भी चलती रही। करीब 60 साल। इसे तो अक्सर पानी के बंटवारे से शांति की मिसाल कहा जाता था। लेकिन अब लगता है तस्वीर बदल रही है। खबरें हैं कि भारत सरकार इसे सस्पेंड करने का सोच रही है। हाँ, खासकर वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। बिल्कुल, कि भारत अब इस संधि को जारी नहीं रखेगा। इसने तो पाकिस्तान में काफी हलचल मचा दी होगी। जाहिर है। और भारत का ये जो स्टैंड है उसके पीछे वजह बताई जा रही है इन सूत्रों के मुताबिक, वो है पाकिस्तान से होने वाला सीमा पार आतंकवाद। अच्छा, तो भारत का तर्क ये है कि अगर माहौल ही दुश्मनी का है तो फिर शांति समझौते कैसे चले? कुछ ऐसा ही। इसे अब सिर्फ पानी के बंटवारे के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भी। और इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत तीखी बातें सुनने को मिली। हाँ, वो पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान बहुत चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स में है कि उन्होंने तो सीधी धमकी दी, या संधि मानो या जंग को तैयार रहो। और वो लाइन भी थी कि पानी रोका तो खून बहेगा। ये तो काफी बहुत ज्यादा गंभीर भाषा है। बहुत ज्यादा। लेकिन इन बयानों के पीछे, जैसा ये स्रोत बताते हैं, पाकिस्तान की गहरी चिंता भी है। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के लिए, खासकर पंजाब और सिंध, वो लाइफलाइन है। अच्छा, उनकी खेती, उनकी अर्थव्यवस्था। हाँ, बहुत हद तक इन नदियों पर निर्भर है। तो पानी रुकने का डर उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उनके अस्तित्व का सवाल बन जाता है एक तरह से। इसमें एक कानूनी पहलू भी है जिस पर बहस चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। हाँ, ये तर्क है उनका। इस पर भारत का क्या पक्ष है इन रिपोर्ट्स के हिसाब से? भारत का मानना है, जैसा बताया गया है, कि ये कोई संयुक्त राष्ट्र की संधि नहीं है। ये दो देशों के बीच का द्विपक्षीय समझौता है। अच्छा। और उनका तर्क ये लगता है कि वो ऐसे समझौते से पीछे हट सकते हैं, खासकर अगर दूसरा पक्ष अपनी जिम्मेदारियां, जैसे आतंकवाद रोकना, वो पूरी नहीं कर रहा। तो यहाँ कानूनी व्याख्याओं में टकराव है। तो क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या वाकई युद्ध का खतरा है जैसा कहा जा रहा था? देखिए, सीधे युद्ध की संभावना तो ज्यादातर लोग कम मान रहे हैं, ऐसा इन स्रोतों से लगता है। लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया है, ये साफ है। रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। और एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि भारत अब अपनी पानी की नीति को वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा मान रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक अहम रणनीतिक बदलाव है। पानी अब डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी का कह सकते हैं टूल बन गया है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं रहा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों से यही लगता है कि इसमें वो दशकों पुरानी संधि पर भरोसे का संकट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी है, सब मिल गया है। बहुत जटिल स्थिति बन गई है। हाँ, बहुत संवेदनशील मामला है ये। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि सिंधु सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि इतने सालों तक, चाहे कितना भी नाजुक रहा हो, एक तरह के भरोसे का प्रतीक भी थी दोनों देशों के बीच। बिल्कुल। जब ये भरोसा टूटता है तो इसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, करोड़ों जिंदगियों पर पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब देशों के बीच ऐसे बुनियादी समझौते ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो क्या इसका असर सिर्फ उन दो देशों तक रहता है, या ये पूरे क्षेत्र में और शायद दुनिया भर में विश्वास के माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है?